जय श्री राम दोस्तों। संकट मोचक भक्तवत्सल श्री हनुमान जी के चमत्कारों और मंदिरों की कथा अनंत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे भारत के उन 10 प्रसिद्ध हनुमान मंदिरों की यात्रा पर, जहां रोज होता है चमत्कार, मन को मिलती है शांति और भक्ति का स्वर गूंजता है। तो आइए शुरू करते हैं हनुमान भक्ति यात्रा। नंबर 1, सालासर बालाजी मंदिर, राजस्थान के चूरू जिले में स्थित सालासर बालाजी का मंदिर अत्यंत जागृत धाम है। यहाँ स्थापित बालाजी की मूर्ति अद्भुत और दाढ़ी मूंछों वाली है। कथा के अनुसार एक किसान को खेत जोतते समय मिट्टी में हनुमान जी की मूर्ति मिली। गांव वालों ने मूर्ति को श्रृंगार कर पूजा शुरू की। फिर वहां के राजा को सपने में हनुमान जी ने स्वयं दर्शन दिए और आदेश दिया कि मूर्ति को सालासर में स्थापित किया जाए। यही आज का जागृत सालासर बालाजी का धाम कहलाता है। इस मंदिर की एक और विशेषता है दिव्य ज्योत, जो निरंतर चलती रहती है। कहते हैं इस पवित्र ज्योत की शक्ति इतनी अद्भुत है कि इसके दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं के मन को शांति और आत्मबल प्राप्त होता है। नंबर 2, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान के ही दौसा जिले में यह एक हनुमान जी का चमत्कारिक मंदिर है। दुनिया भर में प्रसिद्ध यह धाम अपने भूत प्रेत बाधा निवारण के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ किए गए अनुष्ठान से असाध्य समस्याएं भी दूर होती है। भक्तों की आस्था का यह अद्भुत केंद्र है। इस धाम की एक अनोखी परंपरा है। यहाँ का प्रसाद घर नहीं ले जाया जाता, भक्त उसी स्थान पर प्रसाद ग्रहण करते हैं। नंबर 3, सारंगपुर हनुमान जी, गुजरात के सारंगपुर में हनुमान जी कष्ट भंजन देव के रूप में विराजते हैं, यानी सभी कष्टों को हरने वाले। माना जाता है कि यहाँ मूर्ति स्वयंभू प्रकट हुई थी। भक्तों को यहाँ मानसिक शांति और बल की अनुभूति होती है। यहाँ की मूर्ति विशेष रूप से प्रभावशाली इसीलिए भी है क्योंकि हनुमान जी के चरणों के नीचे शनिदेव विराजमान है। यही कारण है कि शनि दोष से पीड़ित लोग यहाँ आकर शांति पाते हैं। नंबर 4, बड़े हनुमान, प्रयागराज में गंगा जी के किनारे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यह कहा जाता है कि संत समर्थ गुरु रामदास जी ने यह भगवान हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की थी। हनुमान जी की यह प्रतिमा 20 फीट लंबी है और धरातल से कम 6 से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी भी कहते हैं। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरावण है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा सुशोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी। तब सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। नंबर 5, हनुमानगढ़ी, अयोध्या की पवित्र नगरी में स्थित है हनुमानगढ़ी, जहाँ भक्तों का मानना है कि स्वयं बजरंगबली सदैव विराजमान है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री राम वनवास से लौटे और अयोध्या के राजा बने तो हनुमान जी ने यहाँ की गुफा में रहकर अयोध्या की रक्षा करने का संकल्प लिया। इसीलिए इसे कहा जाता है हनुमानगढ़ी, यानी सुरक्षा का किला। करीब 80 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचते हैं इस मंदिर के गर्भगृह तक, जहां बाल हनुमान की दिव्य मूर्ति भक्तों को दर्शन देती है। विश्वास है कि पहले हनुमान जी के दर्शन किए बिना रामलला के दर्शन अधूरे हैं। कहा जाता है जो यहाँ सच्चे मन से प्रार्थना करता है उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। नंबर 6, महावीर हनुमान, पटना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने स्थित है महावीर हनुमान मंदिर। यह मंदिर देश के सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन हनुमान धामों में से एक है। हर मंगलवार और शनिवार यहाँ हजारों भक्त आते हैं क्योंकि माना जाता है यहाँ की बजरंगबली की कृपा से संकट दूर और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कथा है कि इस स्थान पर हनुमान जी की दिव्य ऊर्जा सदियों से विद्यमान है। यही कारण है कि भक्त यहाँ आकर सिंदूर चढ़ाते हैं और प्रसाद बांटकर मंगल की कामना करते हैं। नंबर 7, बेट द्वारका हनुमान,
गुजरात में द्वारका तट से लगभग 25 से 30 किलोमीटर समुद्र मार्ग से दूर बेट द्वारका नामक द्वीप पर यह मंदिर स्थित है। यहाँ हनुमान जी के दर्शन उनके पुत्र मकर ध्वज के साथ किए जाते हैं। यह सुनकर आप हैरान होंगे क्योंकि हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी थे। कथा के अनुसार लंका दहन के समय हनुमान जी ने सागर में छलांग लगाई थी। समुद्र में डूबते समय उनके शरीर के पसीने की एक बूंद मकर के मुख में चली गई, जिससे एक बालक का जन्म हुआ। वही मकर ध्वज कहलाया। बाद में जब हनुमान जी विभीषण की रक्षा हेतु पाताल लोक पहुंचे, तब द्वार पर एक वीर योद्धा मकर ध्वज ने उन्हें रोका। हनुमान जी आश्चर्यचकित रह गए, पर बाद में उन्होंने उसे पाताल लोक का रक्षक नियुक्त किया। एक मान्यता यह भी है कि बेट द्वारका में कृष्ण और हनुमान जी की भेंट हुई थी। कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें ध्वज दिया, इसी कारण यह उनका स्वरूप ध्वजधारी हनुमान के रूप में पूजा जाता है। नंबर 8, अंजनाद्रि पर्वत हम्पी। कर्नाटका में तुंगभद्रा नदी के किनारे अंजनाद्रि पर्वत पर एक हनुमान जी का दिव्य मंदिर स्थित है। कहा जाता है कि यह हनुमान जी की जन्मभूमि है। माता अंजनी ने यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तपस्या की थी। वायुदेव के वर से हनुमान जी का जन्म हुआ था। लगभग 500 सीढ़ियां चढ़कर भक्त ऊपर पहुँचते हैं, जहाँ हनुमान जी का यह मंदिर स्थित है। यहाँ भक्तों को अद्भुत शांति और दिव्य कंपन का अनुभव होता है, मानो बाल हनुमान आज भी यहाँ खेल रहे हो। नंबर 9, जाखू हनुमान शिमला। समुद्र तल से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर शिमला की वादियों में स्थित है जाखू हनुमान मंदिर, जहां आकाश को छूती हनुमान जी की विशाल प्रतिमा सबको चकित कर देती है। कथा है, लक्ष्मण जी के उपचार के लिए हनुमान जी जब संजीवनी पर्वत लाने गए, इसी स्थान पर उन्होंने विश्राम किया था और यहीं पर आज भी उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होता है। यहाँ स्थित है लगभग 108 फीट ऊंची प्रतिमा, जो दूर दूर से दिखाई देती है। भक्तों का मानना है यहाँ दर्शन भर से भय और संकट दूर होते हैं। नंबर 10, संकट मोचन हनुमान मंदिर वाराणसी। वाराणसी की पवित्र धरती पर स्थित है संकट मोचन हनुमान मंदिर, जहाँ माना जाता है बजरंगबली हर भक्त का संकट हर लेते हैं। कहते हैं इस मंदिर की स्थापना स्वयं गोसाई तुलसीदास जी ने की थी। यहीं पर उन्हें हनुमान जी के दर्शन हुए थे और फिर यहीं से शुरू हुई संकट मोचन की महिमा। आज भी लाखों भक्त मंगलवार और शनिवार को यहाँ आकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। विश्वास है सच्चे मन से की गई प्रार्थना दुख, कष्ट और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करती है। दोस्तों, भारत के इन स्थलों में आज भी बजरंगबली की असीम कृपा बरसती है। कौन सा स्थल है जो आप सबसे पहले जाना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें। जय श्री राम, जय बजरंगबली। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।